कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। भाभी कुछ चाहिए था मुझे बता देती, मैं दे देती आके। मैं खुद ले लूंगी, मेरा भी घर है। मेरा ये मतलब नहीं था, आप ले लें। बात सुनो, तुम्हारी स्टडीज तो कंप्लीट हो गई हैं, तो सारा दिन क्या करती रहती हो? घर के काम, टाइम ही नहीं मिलता घर के कामों से कि कुछ और कर सकूं। इतने कौन से घर के काम होते हैं? कोई कोर्स कर लो तुम। बाहर आती जाती भी हो कहीं या नहीं? नहीं नहीं, बाहर आना जाना तो कहीं भी नहीं होता मेरा, घर पे ही रहती हूँ। क्या? कितनी सिंपल और बोरिंग लाइफ गुजार रही हो तुम। आजकल की लड़कियों वाली तो कोई भी बात नहीं है तुम में। शॉपिंग पे जाती हो या वो भी नहीं? नहीं? और दोस्तों के घर? ओह माय गॉड, बहुत ही बोरिंग और कलरलेस लाइफ गुजार रही हो तुम। बाय द वे, मुझे जूस पीना था। मैं अभी आपको देती हूँ, 1 मिनट। तुम क्यों बनाओगी? साबरा कहाँ है? वो क्या है ना कि साबरा बाकी मुलाजमीन को खाना दे रही है। इस घर में किचन का काम सिर्फ साबरा देखती है क्या? फिलहाल तो बड़ी मुश्किल से जिद करके इस घर में मैंने कुक रखवाया था, लेकिन आंटी ने उसे गुस्से में लात मार दी, मतलब निकाल दिया। तो अब जो भी है हमें ही करना पड़ता है। इस घर के मर्दों को ना कुक के हाथ का खाना पसंद नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस घर के लोगों को लगता है कि घर की औरतों को सिर्फ किचन संभालना चाहिए, मतलब औरतों को भी नहीं, खास करके बहुओं को। अब इस घर में तो सिर्फ तुम और मैं ही हैं, बहुएं, तो काम तो आधा आधा करना होगा। एक काम करेंगे, एक दिन तुम खाना बना लेना, एक दिन मैं बना लूंगी, और कुछ काम में हेल्प नवीन भी कर देगी। क्यों नवीन? लगता है तुम्हारी छोटी भाभी को ये बात पसंद नहीं आई। चलो खैर, क्या फर्क पड़ता है। मैं जैसी हूं ना वैसी ही रहूंगी। मुझे बदलने की या फिर मुझ पे रोब जमाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मुझे नॉर्दर्न एरियाज देखने का कोई शौक नहीं है। अगर आपकी जेब इजाजत नहीं दे रही तो मैं डैड से कह दूंगी, वो सारा इंतजाम कर देंगे। मुझे पता होता आप लोग इतने कंजर्वेटिव माइंड के, तो मैं कभी यहाँ शादी करके आती ही नहीं। और अगर आपको मंजूर नहीं है तो शादी के 2 दिन बाद भी मुझे तलाक लेने में कोई रिग्रेट नहीं होगा। मॉम, इन लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं नवाल सिद्दीकी, शम सिद्दीकी की बेटी, इन लोगों के लिए खाने बना बना कर पेश करूंगी। हाउ डिस्गस्टिंग। और आपने इन्हें बताया ही नहीं था कि हमारी बेटी घर के कोई काम नहीं करती। नवाल मेरी जान, मुझे लगा कि हमारा घर, लाइफ स्टाइल और स्टेटस देखकर उन्हें अंदाजा हो जाना चाहिए था कि आजकल की लड़कियां किचन वगैरह के काम नहीं करती। खैर, तुम फिक्र मत करो। यूके जाने से पहले मैं तुम्हारे ससुराल वालों की दावत करूंगी, और फिर मैं ज़ोएब की माँ से साफ साफ कह दूंगी कि नवाल को किचन के काम करने की आदत नहीं है, और मैंने अपनी बेटी की शादी आपके घर इसलिए नहीं की कि वो किचन के काम करे।
हैरत तो मुझे इस बात पे है कि किस चीज की कमी है उन लोगों के पास जो अपनी बहुओं को किचन में काम करवाते हैं। किसी चीज की कमी नहीं है इनके पास सिवाय एक ब्रॉड माइंडसेट के। आज मैंने जस्ट एक इंटरकॉम की क्या बात कर दी। ज़ुहैब की माँ ने मुझे इस तरह देखा जैसे मैंने पता नहीं कोई बहुत एक्सपेंसिव आइटम मांग लिया हो। नवाल मेरी जान, तुम भी जरा सब्र और बर्दाश्त से काम लो ना। मुझसे नहीं होता ये सब्र वबर। उफ मामा, मैं इतना एग्जॉस्ट हो रही हूँ यहाँ पे। और ना आपके सारे अंदाजे ना गलत थे। पैसा, स्टेटस, खानदानीपन कुछ भी नहीं है इनके पास, सब फेक था। अच्छा बस भी करो, अभी 1 हफ्ता हुआ है तुम्हारी शादी को और तुमने नित नई फरमाइशें करना शुरू कर दी। क्या जरूरत है तुम्हें इंटरकॉम वाली बात करने की? फरमाइशें करो लेकिन मुनासिब वक्त तो आने दो। यही सही वक्त था। अगर अभी ना बताती ना इनको मैं, तो मुझे भी उस मिडिल क्लास अपनी बहू की तरह ट्रीट करने लग जाते। और वो तो मुझे बहुत जहर लगती है। अपने आप को मुझसे कंपेयर कर रही थी। उसका और मेरा क्या कंपैरिजन है भाई। उसे तो मैं बहुत जल्द उसकी औकात याद दिलाऊंगी। सच पूछो तो मुझे वो लड़की एक आंख नहीं पाती। पता नहीं किस छोटे घर की लड़की है वो। खैर छोड़ो तुम उसे। तुम ऐसा करना कि मेरे यूके जाती ना, तुम मेरे बेंगलोर में शिफ्ट हो जाना। रोज रोज के चिक चिक से जान छूट जाएगी। कभी नहीं जाएगा वो, बहुत एटीट्यूड है उसके अंदर। कोई बात नहीं, वो नहीं मानेगा तो हम मनवा लेंगे, लेकिन मुनासिब वक्त आने पर। और जरूरत पड़ी तो बात भी करेंगे, और प्रेशराइज करना पड़ेगा तो वो भी कर लेंगे। नवाल, ये जो हमने 2 करोड़ का मेहर रखवाया ना तुम्हारे लिए, सिर्फ इसलिए कि ज़ुहैब तुमसे दब के रहे, तुम्हारी कोई फरमाइश, तुम्हारी कोई ख्वाहिश रद्द न कर सके। अच्छा अभी आप इन सब बातों को छोड़ें, अब इसमें बहुत टाइम है। फिलहाल आप एक काम करें ना, आप मेरे लिए कोई मेड अरेंज कर दें जो मेरे और ज़ुहैब के छोटे मोटे काम कर दिया करे। अच्छा ठीक है मेरी जान, सब हो जाएगा। मैं हूं ना यहाँ, सब कुछ करके जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। खुश रहा करो। ओके, बाय बाय। क्या बात है, ये इतनी सारी डिशेस क्यों बन रही हैं? खैरियत है? वो जी आज बेगम साहिबा के दामाद जी तशरीफ ला रहे हैं ना खाने पे। मेरे ख्याल से आ चुके होंगे, गेस्ट रूम में बैठे हैं सब लोगों के साथ। दामाद ही आ रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आ रहा? बेगम साहिबा अपनी दामाद और बेटी का बहुत ख्याल रखती हैं। ये तुम सारे काम अकेली क्यों कर रही हो? तुम्हारी मदद तो नवीन करती है ना? बेगम साहिबा और नवीन बीबी दोनों ही मेरे किचन के कामों में बहुत मदद करवाती हैं। मैं तो बस सब्जी बना के देती हूँ, बाकी आंटी तो वो खुद चढ़ाती हैं। नवीन बीबी को आज किसी काम से बाहर जाना था, बस आती ही होंगी। हैरत है, सुबह से नवीन घर से बाहर है और किसी को फिक्र भी नहीं है। उन्हें अपनी दोस्त की तरफ जाना था, ज़ुहैब साहब खुद छोड़ के आए थे। अच्छा ठीक है, ज़्यादा बातें मिलाने की ज़रूरत नहीं। ये बिरयानी बन जाए, उसके बाद ये मेरे लिए कबाब फ्राई करके मेरे रूम में ले आओ। भूख लगी हुई, मुझे बहुत जोरों की। ठीक है, मैं किसी का इंतज़ार नहीं करूँगी। जी अच्छा। नहीं नहीं, आप लोग खाने का तकल्लुफ बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हम लोग तो बस 2 टोक बात करने आए और फिर चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे चली जाएंगी आप? इतने अरसे के बाद तो आप लोग आए हैं, बगैर खाना खिलाए तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। आजा, आपने इन लोगों को बताया नहीं कि हम लोग यहाँ क्या बात करने आए?
वो इसको तो रहने ही दो तुम। इसे ससुराल और ससुराल वालों की परवाही कब है? इसे तो सिर्फ अपने माँ बाप और बहन भाई, बस यही जान अटकी रहती है इसकी। इसका बस चले तो मेके में ही डेरा डालकर बैठ जाए। शादी का तो सिर्फ नाम लिखवाना था, बस वो हो गया। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है। आप इसे अच्छी तरबियत कहती हैं? अरे क्या बात है बहन, आप कुछ नाराज लग रही हैं। हमारी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं भाई साहब, गलती तो हम जैसे शरीफ और मासूम लोगों से हुई है, जो आप लोगों को खानदानी समझ के आपकी बेटी को ब्याह कर ले गया। क्या कह रही हैं आप? आप मुझे बताइए, सुहेब की शादी पर किस तरीके से आप लोगों ने हमें इनविटेशन दिया था? ये कोई तरीका होता है? और तो और इस घर से कोई मेरी खैरियत पूछने के लिए नहीं आया। कितनी बीमार थी मैं। उसके लिए हम सब बहुत माजरत चाहते हैं आपसे। एक्चुअली वो शादी के घर में इतने काम होते हैं ना कि जी जी, बहुत अमीर घराने से अपनी बहू लेकर आई हैं आप। बल्कि दोनों ही बहुएं आपकी बड़े ही ऊंचे और अमीर घराने से हैं, तभी तो करोड़ों का हक महर लिखवाया आपने उनके। वैसे जायदाद में से भी ठीक ठाक हिस्सा लिखवाया होगा उन्होंने। कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए बहन, ये हमारा बहुत जाती मामला है। और हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि हम अपनी बहुओं को बांटते फिरें। अच्छा चले, जायदाद को तो आप रहने ही दें, लेकिन अपनी बेटी की क्या तरबियत की है आपने? अपने पूरे मैके में इसने ससुराल को बदनाम करके रखा हुआ है। अम्मी अम्मी अम्मी, बाबा मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कोई बात नहीं की। आप ऐसा क्यों कह रही है यावर? फायजा, मैं जानती हूँ, मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है। हाँ, आप तो यही कहेंगी कि पूरी दुनिया झूठी है, एक आपकी बेटी सच्ची है बस। अम्मी रहने भी देना, हम यहाँ क्या बात करने आए थे और आप ये क्या बातें लेके बैठ गई? देखिए, मेरी बात आपको कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन ना तो आपने अपनी बेटी की कोई तरबियत की है और ना ही उसे उसका हक दिया है। किस हक की बात कर रही हैं आप? हमने तो बहुत कुछ दिया है आपको, और अपनी बेटी को बहुत अच्छा जहेज देकर इस घर से रुखसत किया है। और तो और गुड़िया की पूरी जिम्मेदारी भी हमने संभाल रखी है। हमने आपके लिए इतना कुछ किया और आप अब भी खुश नहीं हैं हमसे? जहेज की बात तो आप रहने ही दीजिए बहन। गरीब से गरीब भी अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दे दिलाकर रुखसत करता है। और रही बात गुड़िया के स्कूल की फीस की, तो ये तो आपकी बेटी की ही ख्वाहिश थी कि शहर के सबसे बड़े स्कूल में उसका एडमिशन करवाना है। सच्ची बात तो यह है कि मैं लड़कियों की पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च करने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। भाई, जितना पढ़ लिख जाए, आखिर को उन्हें चूल्हा हांडी ही करनी होती है। तो छोड़े ये बातें, असल मुद्दे की तरफ आए। चाहती क्या है आप? भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को जायदाद में उसका हिस्सा दे दें।
अब जिंदगी में नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप लिख कर दे दें कि जायदाद में उसका कितना हिस्सा है। भाई साहब, मैं जानती हूँ आपको मेरी बात बहुत नामुनासिब लगेगी, लेकिन देखें, सच्ची और कड़वी बात तो यही है कि आजकल के भाइयों पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। यावर के वालिद ने भी अपनी जिंदगी में सबको बराबर का हिस्सा दे दिया था। उनके बाद ना कोई झगड़ा हुआ ना फसाद। इस्लामी कानून के रोज़ से जिसका जितना हिस्सा बनता था उसको दे दिया। हम भी यही चाहते हैं कि आपकी बेटी को आपकी जायदाद में से उसका हिस्सा मिल जाए। देखिए, ये सब कुछ हम अपने लिए थोड़ी ना कह रहे हैं, इसमें आप ही की बेटी का फायदा है। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया है। अम्मी, वो बात भी करें ना। क्या? जी, मैं बताती हूँ। दरअसल भाई साहब, कुछ अरसे पहले मेरे बेटे के कारोबार में बहुत नुकसान हो गया था इसे। हमने आप लोगों को नहीं बताया था, लेकिन मेरा बच्चा बड़ा परेशान रहा है। अंकल, मुझे कारोबार में इन्वेस्टमेंट के लिए फौरी तौर पर रकम चाहिए। अगर फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट नहीं की गई तो कारोबार तबाह हो जाएगा और करोड़ों का नुकसान हो जाएगा अंकल। देखिए भाई साहब, किले शिकवे सब अपनी जगह, जहां चार बर्तन हो वहां खनकते तो हैं। बस हम ये चाहते थे कि आप मेरे बेटे को 1 करोड़ दे दें। कर्जे के तौर पर ही दे दें, जब इसका कारोबार चलने लगेगा थोड़ा थोड़ा करके अदा कर देगा। दोनों समधने मुसलसल बोले जा रही थी, टर टर टर। मजाले दोनों में से जो एक भी चुप हुई हो। अच्छा, ये बता जीता कौन? अभी तो कुछ नहीं, मुकाबला बराबर का ही चल रहा था। मैं तो शुक्र ये कर रही हूँ कि फायजा की सास ने मेरा नाम नहीं ले। अगर मेरा नाम ले लेती ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती। इसीलिए तो कहती हूँ, कहानी इस तरह से सुनाओ कि कहानी सुनने वाला कहानी में गुम हो जाए, ये तो भूल ही जाए कि कहानी सुनाई किसने है। मुकर जाने का थोड़ा मौका रखा कर अपने लिए। लेकिन वैसे लगती नहीं है कि मेरा नाम ले दे सबके सामने। इतना एतमाद भी ना किया कर किसी पर, अपना हाथ साफ रख बस। हाँ, अरे सारी कहानी सुना दी तुमने, ये तो बताया ही नहीं कि पैसे कितने मांगे उन्होंने। ज्यादा नहीं, वही 1 करोड़ मांगे। और आपको पता है, ऐसा लग रहा था कि अब तो वो 1 करोड़ लेकर ही टलेगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों बुरा भाई? देख, तेरा ससुर तो कुछ करता नहीं है, देवर की लगी बंदी आती है, नौकरी है, सब कुछ तो तेरे शौहर को ही करना पड़ेगा ना। जरा बाप पे ही मुसीबत आएगी सारी की सारी। हाँ, लेकिन जरबाब को मैं पैसे देने दूंगी तब ना। और वैसे भी उनके अब्बा अम्मा पहले राजी तो हो जाएं पैसे देने के लिए। और देखना, फर्क तो पैसे देने से पड़ता है। अब जुहेब दे या जरबाब, क्या फर्क पड़ता है? अब देखो ना, रकम तो इतनी बड़ी है। अब ऐसी बात भी नहीं है कि उन्होंने रोग आकर मांगी और हमने उनके हाथ में पकड़ा दी। बेटी का मामला है, तुम्हारी सास कितने दिन टालेगी? थोड़ा उल्टा हो गया गेम तेरा।
लेकिन फिक्र ना कर, तेल देख और तेल की धार देख। गोली मार उनको। अपनी देवरानी को सुना, उसका क्या हाल है? बड़ी परपुर्जे निकाल रही है बेगम साहिबा। अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ उन्हें आए हुए, और घर का नक्शा ही बदल दिया उसने। तुम मजे की बात पता है क्या है? अचानक ही कुछ ऐसा करती है कि सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। रज़ा क्या करती है वो? बहुत ही अजीब औरत है भाई। ऐसे मॉडर्न और वाहियात कपड़े पहनती है। और रूटीन का तो अम्मा तो पूछ ही मत। कभी हम सो रहे होते हैं तो वो नाश्ता कर रही होती है, और अगर जब हम उठ जाते हैं तो वो मैडम सो रही होती हैं। कभी तो रात के 12-1 बजे उसके कोई दोस्त आ जाते हैं उससे मिलने। और खाना तो कभी हमारे साथ बैठकर खाती नहीं, मुंह ही नहीं लगाती घर में किसी को। और बेचारे मेरे सास ससुर बस आंखें फाड़ कर देखते रहते हैं एक दूसरे को। तो ऐसी लड़कियों का हमने तो अपनी बेटी को ऐसी तरबियत नहीं की। एक करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है फायजा। मैं तो इस बात से डर रही हूँ कि अगर हमने उसे 1 करोड़ रुपया दे दिया तो कहीं वो दोबारा कोई तकाजा ना कर दे। मम्मी, मैं ये कब चाहती हूँ मुझसे पैसे दे। मैं नहीं चाहती। मम्मी, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि कहीं मेरा घर ना खराब हो जाए। अम्मी, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, बेटा भी नहीं है। क्या हो गया फायजा? तुम इस हद तक क्यों सोच रही हो? हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये आप नहीं जानती यावर को। उसने अगर अपनी ईगो का मसला बना लिया ना, तो अम्मी इसमें कौन पिसेगा? मैं और मेरी बेटी। लेकिन अम्मी, मैं आपको फिर भी कहूंगी, उसे 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, इस लायक ही नहीं है। अरे फायजा आपा, आप क्या हुआ? आप रो रही हैं? कुछ नहीं हुआ है, बस हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात कर रही हैं कि आपकी बेटी ज़ारो कतार रोए जा रही है? मतलब मैंने तो आज से पहले फायजा आपा को ऐसे कभी नहीं देखा। ये तो बहुत स्ट्रांग है। बताएं ना क्या हुआ, शेयर करें मुझसे। कॉफी बना रही थी ना, जाओ जाके कॉफी बनाओ और अपनी कॉफी एंजॉय करो। लो भला, भलाई का तो जमाना भी नहीं। भाभी हूँ, सोचा इसी नाते पूछ लूं, और उल्टा मुझसे ही नाराज होने लगी। खैर चलो ठीक ही है, अब तो तुम्हारी छोटी भाभी आ गई है ना, उन्हीं से सब कुछ शेयर करोगी, मुझे कुछ क्यों बताओगी? खैर मुझे क्या। बस कर दो अब। फायजा बहुत खौफज़दा है। मुझे सोच रही है कि कहीं इस बात पर यावर उसे छोड़ ना दे। मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसे। नहीं, वो तो बिल्कुल इस हक में नहीं है कि उसे पैसे दिए जाएं। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ, वो इस मामले में यावर की हमायत बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन क्या करें, बेटी का घर भी तो बचाना है। यानी इस खौफ से हम उनकी हर नाजायज जायज ख्वाहिश मानते चले जाएं। बाबा आज 1 करोड़ मांग, कल को 2 करोड़ मांग लेंगे, क्या करेंगे हम? यही तो परेशानी है, वरना इतनी रकम तो हम दे ही सकते हैं।
इससे पहले भी उसने अपने दोस्त के साथ बिजनेस किया था, सारे पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे। आपे से बाहर हो रहे हैं ये लोग, खून लग गया इनके। अफसोस तो ये है कि इतना सब करने के बावजूद भी खौफ हमें ही है कि हमारी बेटी का घर टूट जाएगा। कल को नवीन की भी हमने शादी करनी है। अगर उसके ससुराल वालों को ये पता चल गया कि हमने इसे इतनी बड़ी रकम दी है तो फिर कल को वो भी डिमांड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आज पहली बार एहसास हो रहा है इस बात का कि वालिदैन पर कितनी बड़ी आजमाइश होती है कि बेटियों को रुखसत करने के बाद भी उनकी तरफ से फिक्र कम नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नवाल कमरे में अपना? वो तो सुबह से घर पे नहीं है, आपको नहीं पता? अच्छा मुझे किचन में थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। कहाँ पर हो तुम? हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा, बाहर आ जाना तुम। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ, बाहर आ जाना। क्या सोच रहे हो? सोचना क्या है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ज़रबाब तो बिल्कुल भी इसके हक में नहीं है कि उन्हें पैसे दिए जाएं। से बात भी दुरुस्त है, इतनी बड़ी रकम उन्होंने बगैर लिहाज बगैर शर्म के तकाजा कर दी। आखिर उनके सामने भी तो बेटी है। अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। मैं तो अब नवीन की तरफ से परेशान रहने लगी हूँ। माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, तमीजदार है, अच्छे खानदान से है। लोग तो इन बातों को भी अब नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे तो रह के इस बात का ख्याल आ रहा है वजाहत कि कहीं फायजा की तरह हमें भी कम हैसियत वालों में अपनी बेटी की शादी ना करनी पड़ जाए। नहीं कौसर, नहीं, ऐसे नहीं सोचते। सब इंसान बराबर हैं। बात ये नहीं है वजाहत, मुझे तो ये फिक्र है कि ऐसे लोग हमें समझने क्या लगते हैं कि हमारे पास कानून का खजाना है या हमारे पास पेड़ में पैसे लगे हुए हैं। आपने देखा नहीं, पहले बड़ी बहू के घर से 2 करोड़ हक मेहर की डिमांड आ गई। जोहेब के ससुराल वालों के पास से भी यही डिमांड। अब बड़ा दामाद 1 करोड़ मांग रहा है। कल छोटा दामाद भी हमारे सामने खड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? बच्चों के घर बसाने की खातिर क्या सारी जिंदगी इसी तरह ब्लैकमेल होते रहेंगे हम?
बहुत मजे की थी, ये हैड फन यार, है ना? बहुत मजा आया था। ओह हाय, हाउ आर यू? हे गाइस, मीट माय हस्बैंड। ये काशिफ है, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड बनीन। चलो सब हाय बोलो। और ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरा कजन भी है, और हम सब प्यार से इसे टोनी कहते हैं। टोनी, मीट माय हस्बैंड। हे। Good to see you. Likewise. ज्वाइन करें प्लीज। No, thank you. आप बैठेंगे नहीं? थका हुआ होगा आई थिंक। यू गाइस एंजॉय, कैरी ऑन। तुम लोग कुछ ले ही नहीं रहे यार। लो चलो। क्या हुआ ज़ोएब, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? ये ट्राई करो ना, अच्छा लगेगा तुम्हें। नहीं आंटी, थैंक यू, बस ये खा रहा हूँ। वैसे हमारे घर में देसी खाने तो बनते नहीं, ये आज टोनी ने फरमाइश की इसीलिए बनाए गए। खाओ ना। आंटी, I love Pakistani cuisines. वैसे ज़ोएब, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी आंटी, कहें। तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मिलकर मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ था कि तुम लोग इतने सिंपल हो। मेरी फ्रेंड ने तो मुझे बताया था कि तुम लोग काफी मॉडर्न स्काउट हो। तो आंटी, इसमें इशू क्या है? ऐसा इशू तो कोई नहीं, लेकिन तुम्हारी फैमिली को ना नवाल की ड्रेसिंग पे बहुत एतराज है। हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि नवाल यूके में रही है, वहीं इसने एजुकेशन कंप्लीट की है, वहीं इसके दोस्त हैं, वहीं उसका उठना बैठना है, तो ड्रेसिंग भी उसी तरह की होगी। आंटी, आई डोंट थिंक सो किसी ने एतराज किया होगा इसकी ड्रेसिंग को लेकर। और अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं शादी को हुए हुए। अगर हुई भी हो ऐसी बात तो मेरी नॉलेज में नहीं है। हाँ, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। वैसे ज़ोएब, मैं और तुम्हारे अंकल ना कुछ दिनों में यूके जा रहे हैं, फिर इतना बड़ा घर खाली पड़ा रहेगा। हम सोच रहे थे कि क्यों नहीं नवाल और तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ। अरे बेटा, तुम तो परेशान ही हो गए। तुम्हारी आंटी फोर्स नहीं कर रही। इनका कहने का मतलब ये है कि ये घर भी तुम्हारा ही है। अब देखो ना कि इतना बड़ा घर अगर खाली छोड़ा जाए तो कितने खतरात हैं। बस इसी डर से इन्होंने ये बात कह दी। तुम रिलैक्स होकर खाना खाओ। जी अंकल। अभी किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं? पूरे डिनर पे आपका इसी तरीके से मूड ऑफ था। क्या तरीका ये? इस तरह टिपिकल शोहरों वाला एटीट्यूड में मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा टोनी के साथ फ्री होना जरा अच्छा नहीं लग रहा था। जहर लग रहा था मुझे वो सब कुछ। What rubbish! ये कैसे सोच रहे आपकी भाइयों की तरह है वो मेरे? भाइयों जैसा अंदाज तो नहीं लग रहा था मुझे तुम्हारा। क्या?
लग रहा था आपको? देखो मेरी फैमिली में माएँ बहनें अपने कजन्स अपने दोस्तों के साथ इस तरह फ्री नहीं होती जिस तरह तुम टोनी से फ्री हो रही थी। कितना घटिया और कितना कंजर्वेटिव सोच सकते हैं आप, मुझे अंदाजा नहीं था। आई कांट इमेजिन कि मैं कैसे इंसान के साथ रह रही हूँ। तो मुझे आपके साथ जाना ही नहीं। गाड़ी रोके यहाँ पे। बस चुप करके बैठती हो। गाड़ी रोके यहाँ पे, वरना मैं चलती नहीं गाड़ी से कूद जाऊंगी। तमाशा नहीं करो यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा। छोड़िए मुझे। सड़क पे तमाशा नहीं करो तुम। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी घर। मेरा पूरा हक है एज अ शौहर कि मैं तुम्हें किसी बात पे रोक सकूं जो मुझे ना पसंद है, बाद में रोक सकूं तुम्हें उस बात पे। कह सकते, लेकिन आप इस बात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। क्या नाजायज फायदा उठा रहा हूँ मैं? तुम चुप करके बैठी हो, घर जाके इस बारे में बात कर लेंगे। आप बात ही मुझ पे इल्जाम लगा रहे। छोड़े मुझे, मैं जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो। मैं कह रही हूँ उतरने देंगे। सड़क पे तमाशा मत बनाओ, घर जाके बात करेंगे इस बारे में। चुप करके बैठी रहो तुम। Nawal, behave yourself. कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।